हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज अपनी मैथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लास में आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लास में अपन करते क्या है, तो आपको पिछली 5 क्लासों से आइडिया लग गया होगा कि इस क्लास में अपनी कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लास में क्या चलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर नया है, कोई भाई मेरा नया है इस वीडियो को देखने आया है, तो मैं उसको एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपनी इस क्लास में क्या चीजें होती हैं। तो मैं जैसे कि आपके सामने आज सिंपल इंटरेस्ट लेके आया हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट के मेरे भाई हम वो सारे टाइप आपके सामने रखता हूं जिससे आप एग्जाम में आते हैं, या फिर सिंपल इंटरेस्ट से कहें सीधे सीधे से कि एग्जामिनर जितने टाइप के क्वेश्चन बना सकता है वो मैं आपको एक क्लास में बताता हूं। यानी कि आपको वो सारे टाइप से हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आ चुके हैं, या फिर कुछ भी समस्या है उसमें से, तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो आज उसी प्रकार से अपना सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 6 यानी कि 5 चैप्टर अपन कवर कर चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो चुका है, दूसरा अपना परसेंटेज हो चुका है, तीसरा अपना प्रॉफिट लॉस हो चुका है, और चौथा अपना डिस्काउंट का, पांचवा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, आज छठा लेक्चर है अपना सिंपल इंटरेस्ट का। और अगर मेरे भाई फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट इस चीज को देख रहा है, तो मेरे भाई इसको देख के आप परेशान मत होना कि एक क्लास में पूरा सिंपल इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। मुझे भी पता है एक क्लास में पूरा सिंपल इंटरेस्ट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं जिसके लिए आपको कई वीडियो लेनी पड़ती है, कई क्लासेस उसको करवानी पड़ती हैं। लेकिन मैंने कहा ना, इसका उद्देश्य, मेरी इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक है कि अगर आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और आप चाहते हैं कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज करना है, तो उसके लिए ये वीडियो है कि आप रिवीजन कर लें इससे और सारे टाइप अपने पता कर लें। और अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरा ये टाइप वीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, तो मेरे भाई आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि उस टाइप को कवर कर लें, क्योंकि अपनी गलतियों पे काम करना ही आपकी सफलता की पहली पहचान होती है। जब तक कि आप अपनी गलतियां ही नहीं पहचानोगे और अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। गलतियों को इंप्रूव करना ही सफलता की धीरे धीरे अपनी कहानी स्टार्ट होती है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम इसमें दिखाना चाहेंगे कितने टाइप की चीजें कवर करेंगे। तो इसमें अपनी कितने टाइप की चीजें हो सकती है, सबसे पहले फार्मूला टाइप जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो हो जाएगा अपना। और फिर अपना हो जाएगा टाइम बेस्ड होता है, जिसमें कितने टाइम्स हो जाता है वो। प्रिंसिपल एंड अमाउंट रेशियो बेस्ड। फिर रेट इज X% हायर और लोअर, यानी कि जब रेट को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। मेरे भाई बोरो बेस्ड, यानी कि ए बी को इतने पैसे उधार देता है, बी सी को इतने दे देता है, तो टोटल ब्याज कितना मिला वो चीज। फिर एलिगेशन बेस्ड जो होते हैं जिसमें एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगता है वो। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई, यानी कि कुल ब्याज इतना मिला उस हिसाब का। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई और इक्वल अमाउंट, यानी कि इक्वल बराबर बराबर ब्याज मिलता है या मिली धनराशि बराबर होती है उस टाइप की। ये सारी चीजें आपको अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपको देख के सारा आइडिया लग जाएगा। और फिर जिसको मैं किसी में नहीं रख सकता था वो मिसलेनियस में अपने कवर किए गए हैं। तो मेरे भाई ये रहता है पूरा प्रोसेस आज की क्लास का। और अब जो वीडियो देखना है इसके आगे को कंप्लीट वीडियो देखना, नहीं तो यहीं पे वीडियो बंद करके आप चले जाना, क्योंकि आपको 2 4 5 मिनट अब इसके आगे वीडियो देख के कोई फायदा नहीं होने वाला। अब अगर आपको वीडियो देखना है तो जब तक ये वीडियो चले तब तक आप इसको देखना, जिसमें कि आपके कंप्लीट टाइप कवर हो जाए। नहीं तो आप यहीं से जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई बढ़ते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होगा ये। लिखा हुआ है किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपए है, तो यह राशि क्या है। यानी आपसे राशि पूछ लिया है, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया है। सबसे पहले हम बताना चाहे जो इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पी के। और जो इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज जो होता है वो मूलधन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ब्याज जो होता है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ब्याज जो होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सीधे सी बात कहें तो जितनी ज्यादा हम रेट बढ़ाएंगे या फिर जितना ज्यादा हम टाइम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा अपना इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी ब्याज बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान देना। और सारे के सारे टाइप जो सारे के सारे अपने क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी टाइप से आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे लिखा हुआ है 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज।
मैंने कहा 1 साल में अगर 15% मिलता है, 3 साल में उसको कितना परसेंट मिल जाएगा? बोलोगे 15 गुणे 3 यानी कि 45%। कितना मिल जाएगा? 45%। और ये 45% क्या है? इंटरेस्ट है। 45% क्या है? इंटरेस्ट। और ये कह रहे हैं साधारण ब्याज कितना है? 7200 रुपए। यानी कि हम ये कह सकते हैं 45% की वैल्यू कितनी है? 7200। और आपसे कहा है आप क्या बताओ? राशि बताओ। राशि क्या होती है अपनी? प्रिंसिपल यानी कि 100%। 100% की वैल्यू पूछा है, आप निकाल दोगे 7200 बटे 45 गुणे 100। 7200 बटे 45 गुणे 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। किससे कटेगा? 9 से काटते हैं 5 बार में, 9 से काट देते हैं इसको 8 बार में, 5 से काट देते हैं इसको 16 बार में, यानी कि 160 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 100% की वैल्यू अपना 16 के आगे 3 जीरो, यानी कि 16,000 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए में। तो इस टाइप से आप इसको टैकल कर सकते हो। आगे दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 कितने वर्षों में अपने 4500 हो जाएंगे? कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे 10% प्रतिवर्ष की दर? 3500 अपना प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल मेरे भाई अपना 3500 था, और अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 4500। यही तो बोला है, अमाउंट हो गया अपना 4500। 3500 रुपए थे, 4500 हो गए, तो अपना ब्याज यानी इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 4500 माइनस 3500 मेरे भाई कितना आ जाएगा? बोलोगे 1000 रुपए। 1000 रुपए इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? बोलोगे पी आर टी अपॉन 100। तो पी यानी कि मूलधन कितना है? 3500। रेट कितनी है अपनी? बोलोगे 10% बोला है, रेट 10%। टाइम निकालना है, गुड़ा टी और अपॉन 100 कर देंगे। देखेंगे तो अपन क्या हो जाएगा? किससे कट रहा है? ये 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार में, और 5 से कट जाएगा 20 बार में। तो टी बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 20/7 वर्ष। और 20/7 वर्ष मेरे भाई अपना किस ऑप्शन में होगा? तो आप देख सकते हो, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14 6 20, 20/7 वर्ष ऑप्शन सी में था। ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। उसके पहले बता दे तो अपनी मार्केट में आ चुकी है करंट अफेयर शंखनाद मैगजीन, जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 तक सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए गए हैं। जैसे आप वीडियो में देखते होंगे, मंथली वीडियो में विद इमेज के थ्रू, विद फैक्ट शीट के थ्रू आपको सारी डिटेल करंट अफेयर बताई जाती है क्रेजी जी के ट्रिक पे। वैसे ही उसी चीज को सबकी सब अपनी मैगजीन में डाल दिया गया है, जो कि जनवरी से दिसंबर तक की है। डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिलेंगे, विद इमेज के साथ मिलने वाले हैं। इसके साथ जब आप करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे 1000 एमसीक्यू के थ्रू। तो 1000 एमसीक्यू इस पे डाले गए हैं। और फिर अगर आप प्रैक्टिस करना कर लिए हैं, अब उसके बाद आपके आगे एग्जाम की बारी, तो आपको जरूरत पड़ेगी रिवीजन की। रिवीजन के लिए 500 वन लाइनर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके इसमें रिवीजन पर्पज के लिए डाल दिए गए हैं। तो आपको सारी की सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये करंट अफेयर शंखनाद मैगजीन जो बनाई गई है वो आपको मिल जाएगी। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी? तो अमेजॉन पे मिल सकती है और बुक स्केप पे मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको अगर जरूरत लगे तो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, इधर अपना मैथ फाउंडेशन कोर्स का बैच है, जो कि अर्थमेटिक प्लस एडवांस का है, जो भी 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। उसकी 5 क्लासें हो चुकी हैं मेरे भाई। इसमें आपको अगर किसी भी भाई बहन को ये लगता है कि उसे कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, या फिर वो मैथ लिखना बोलना जानना पहचानना नहीं जानता है, और वो एग्जाम ओरिएंटेड और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, वो इस बैच में आके एनरोल कर सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। और अगर किसी को मैथ आती है तो उसको इस बैच में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना। तो एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 जमा कर सकता है, जो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? देखो, 8% रेट है, 8 वर्ष टाइम है। रेट यानी 8% एक साल में ब्याज मिलेगा, तो 8 सालों में कितना मिलेगा? बोलोगे 8 गुणे 8, यानी कि 8 गुणे 8 टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? बोलोगे 8 गुणे 8 यानी कि 64%। ये 64% उसको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ये मिल गया। मिश्रधन पूछा है आपसे, मिश्रधन क्या होता है? बोलोगे मिश्रधन अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मेरे भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, और ब्याज जोड़ देंगे अगर 64%, तो कितना हो जाएगा? बोलोगे 164%। 164% आपका क्या हो जाएगा? टोटल का टोटल अमाउंट हो जाएगा।
8,000 जमा किया मैंने, 8,000 का अगर 164% निकाल देते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, मिश्र धन 8,000 का 164%। और जो अपना मेरे भाई फार्मूला से करना चाहता है फार्मूला से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। यहां से सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर 8 चौको 32 आ जाएगा, 16 अट्ठे 128, 128 और 3 131, यानी कि 13 20 रुपए इसका अमाउंट आ जाएगा। मेरे भाई आप इसको जिस प्रकार से करते हो, जिस टाइप से करते हो, जिस टाइप से आप प्रैक्टिस कर रखी है मेरे भाई, उसी के तरीके करना। मेरा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करने की कोशिश ना करना अगर आपने इस चीज पे प्रैक्टिस नहीं की हुई है, क्योंकि आप जिस चीज पे प्रैक्टिस करते हो आपका हथियार वही चीज होती है। मैंने इस टाइप से किया तो मेरा हथियार ये चीज है। अगर आप डायरेक्ट पहले करते हो, इंटरेस्ट निकालोगे तब जोड़ोगे, अगर आपका हथियार वो है तो आप उससे कर सकते हो। यानी कि मेरा एक उद्देश्य है इस वीडियो का, इस क्लास का, कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराता हूँ। मैं इसमें कैसे करता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ले सकते हो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट से करो, अपने तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 है, तो मूलधन कितना है? 6 माह का, यानी कि समझ रहे हो 6 माह का साधारण ब्याज 100 है। 10% एक साल में लगता है, 6 माह यानी कि आधा साल, तो रेट कितनी हो जाएगी? 5%। और 5% की वैल्यू कह रहा है कितना ब्याज मिलता है? 100। तो अमाउंट निकालना है यानी कि 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से कटेगा 20 बार में, तो कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू मेरे भाई 2,000 रुपए। बहुत आसानी से बता देंगे कि 2,000। अभी धीरे धीरे आपको, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करके अंत वाले लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है, तो 2,000 रुपए आ गया यहां से। अब लिखा हुआ है 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए यह राशि 20 महीने बाद 520 हो गई, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर बताओ कितनी है? 20 महीने बाद 520 हो गई, तो हम ब्याज दर बता सकते हैं। ब्याज दर क्या होता है अपना? एक साल में मिला ब्याज। तो देखो 20 महीने है, 480 साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, 480 से 520 हो गया, यानी ब्याज कितना मिल गया? 40। कितने पे मिला? 480 पे। समय कितना लगा? बोलोगे 20 महीने लगे, और महीने में है तो इसको वर्ष में बनाने के लिए 12 से गुणा। रेट निकालना है तो R/100, यहां से रेट डायरेक्टली 12 बार में, 4 से कट गया 10 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में मेरे भाई। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? बोलोगे 5%। आर की वैल्यू मेरे भाई 5% हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो टाइम पता है आपको 5 वर्ष, आपको अमाउंट प्रिंसिपल भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है। इंटरेस्ट कितना है? 7, प्रिंसिपल कितना है? 10 यूनिट का, टाइम कितना ले रहा है? 5 वर्ष, और रेट निकालनी है तो आर, और बटे कितना होता है? 100। बहुत आसान टॉपिक होता है, 10 बचे 50, 50 से कटेगा 2 बार में, 2 का गुणा 7 के साथ करा देंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 14%। तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपनी 14%, ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हो टाइप, ये सारे के सारे टाइप आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। बोला है किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35, यानी कि उसके मूलधन का 9/35 है। सबसे पहले इसी लाइन को टैकल कर लेते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 9/35 है। समझ लो, इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है? 9/35, यानी इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? बोलोगे 9/35। इंटरेस्ट अगर 9 यूनिट का है तो प्रिंसिपल अपना 35 यूनिट का है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी कह रहा है, आगे एक लाइन और बोल दिया है इसने, क्या बोला मेरे भाई, तो उसको भी समझते हैं। बोला जो दर है इसकी, रेट है वो टाइम का कितने गुना है? टाइम का 5/7 गुना है, टाइम का 5/7 गुना है। रेट और टाइम का अगर रेशियो निकालेंगे तो 5/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। तो अब आगे करेंगे तो गुना संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी? निकालना है, निकाल लेंगे। आई बराबर क्या होता है? बोलोगे आई बराबर होता है PRT/100, होता है यही? बोलोगे बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट कितना है? 9 यूनिट का, इंटरेस्ट में हमने 9 यूनिट डाल दिया। प्रिंसिपल कितना है अपना? 35 यूनिट का, तो मैंने 35 यूनिट डाल दिया। रेट कितना है? बोलोगे रेट है 5 यूनिट। अगर इसके बगल में एक वेरिएबल लगाएंगे तभी जाके आसान बन पाएगा, क्योंकि रेशियो में अपना जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों साइड बराबर बराबर से होता है।
यहाँ पे मैंने क्यों नहीं कराया इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में, क्योंकि इसमें आप कुछ वेरिएबल लगा लेते तब भी वो कैंसिल हो जाता, कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रेट कितनी हो जाएगी 5K और ये टाइम कितना है अपना 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, क्या आएगा देखो क्या आ सकता है। तो 5 से काटते हैं इसको कितने बार में, 5 से काटते हैं इसको 20 बार में, और 5 से काटते हैं इसको 4 बार में, 7 बार। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इधर देखो 9 का गुणा इसके साथ कराएंगे 36, 7 गुणा 7 कितना आ जाएगा 49, तो नीचे आ जाएगा बराबर कितना है के गुणा के यानी के स्क्वायर। तो के की वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगी, बोलोगे 6/7। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6/7, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। के की वैल्यू कितनी 6/7 आ गई। तो आपसे क्या बोला है, आप बताओ यहाँ तक ब्याज दर क्या होगी, ब्याज दर क्या हो जाएगी। तो ब्याज दर अपनी आराम से निकाली जा सकती है, कितनी आ जाएगी, रेट कितना है अपना 6/7, अगर यहाँ पे डाल देंगे कितना आ जाएगा 30/49। बिल्कुल गलत आ रहा है, इसमें क्या समस्या हो गई 5 अच्छा ये चीज गड़बड़ होगी, वार्षिक दर का 5/7 गुना संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी कि रेट का 5/7 गुना है। मेरे भाई यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो इसको आपको सुधारना होगा। रेट का 5/7 गुना किसके बराबर है, अपना टी के बराबर है। तो आर अपॉन टी कितना हो जाएगा, बोलोगे आर अपॉन टी अब आ जाएगा 7/5। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आर अपॉन टी अपना 7/5 का आ गया। अब आपसे क्या बोल दिया, के की वैल्यू 6/7 आ गई, रेट निकालना है तो 7/5, यानी रेट की वैल्यू कितना है 7 के, रेट की वैल्यू 7 के। थोड़ी सी भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन हाथ से निकल सकता है। 7K की वैल्यू बताना है 7, और के की वैल्यू कितनी आ गई 6/7, 6/7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 6%। रेट कितनी आ गई मेरे भाई 6%, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे इसका फर्क यहाँ पे क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का गुणा कराना ही था, तो 7K का गुणा पहले करा लो या 5K का गुणा पहले करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। अब इसको करेंगे और इसको जानेंगे। क्या लिखा हुआ, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा 1/25 का। ठीक है, इंटरेस्ट अगर अपना 25 यूनिट का है, जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि आर बराबर क्या है टी है, आर बराबर टी है, तो हम लगा देंगे इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, एक बराबर कितना 25 यानी पी, आर मान लेते हैं एक्स है, और टी की वैल्यू भी मान लेते हैं एक्स है, अपॉन 100 करेंगे, 25 से कट जाएगा मेरे भाई 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है तो वर्षों की संख्या बताओ, आर बराबर टी, और इसको मैंने क्या मान लिया एक्स, यानी कि 2 वर्ष आ जाएगा इसका निवेश भी, और 2% आ जाएगी इसकी रेट भी, तो 2 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको टैकल करने का तरीका पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक है मेरे भाई, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आपको अगले क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। मतलब है बोला है ए रुपए 90,000 की राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार देता है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, तो बताओ उसको प्राप्त होने वाला लाभ क्या है। मेरे भाई ए ने किसी से पैसा लिया 90,000 रुपए, वो 5% की दर से लिया 4 सालों के लिए, उसने क्या किया अपना पूरा पैसा जो किसी से लिया हुआ है वो बी को दे, बी को किस पे दे रहा है, वो कह रहा है आपको हम 7% पे देंगे 4 साल के लिए। देखो इसमें कांस्टेंट क्या है अपना टाइम, और टाइम सेम है, 4 वर्ष के लिए लिया था 4 वर्ष के लिए ही दे रहा है। ये 7% यानी रेट पहले अगर 5% से 7%, कितने परसेंट ज्यादा ले रहा है, बोलोगे 2% ज्यादा ले रहा है, ले रहा है ना 2% ज्यादा, और ये 2% ज्यादा कितने सालों में जाएगा 4 सालों में, तो उसे फायदा कितना हो जाएगा, बोलोगे फायदा हो जाएगा 2% गुणे 4, यानी उसे टोटल जो ब्याज मिल जाएगा, ज्यादा जो लाभ हो जाएगा उसे 8% का हो जाएगा, क्योंकि 5% 4 सालों तक उसे भी किसी को ब्याज देना है, फायदा उसका सिर्फ कितना है, तो 2% जो एक्स्ट्रा ले रहा है 4 सालों तक वही उसका फायदा है, 8% इसको
फायदा होगा। 90,000 का 8% निकाल देंगे, जो उसका प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 का 8%। और 90,000 का 8% मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, यानी कि 7200 रुपए। 7200 रुपए मेरे भाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, सेम इसी टाइप आपको करना होगा। देखो लिखा हुआ है, जब दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रतिवर्ष की दर से जमा की जाती हैं, तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है। तो जमा की गई राशि, मेरे भाई मैंने कहा जो इंटरेस्ट होता है, आप ध्यान रखना, सदैव कंठस्थ कर लेना, आर गुणा टी, यानी कि आर टी अपॉन 100 होता है। तो आर टी जितने फैक्टर से बढ़ेगा घटेगा, वो उसका इंटरेस्ट पे प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा अगर पहली राशि जो है 5 साल के लिए है 7% पे, 5 साल के लिए 7% पे, तो इसे ब्याज कितना मिलता, बोलते 5 × 7 यानी 35%। फिर दूसरा है 3 साल के लिए कितने परसेंट से, 9% से, 3 × 9 ब्याज कितना मिलता है अपना, 27%। पहले से 35% मिल रहा है, दूसरे से 27% ब्याज मिल रहा है। कह रहा उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है। इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, तो 475 के बराबर है मेरे भाई। 35 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 8%। 8% की वैल्यू 475 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 475/8। और आपको निकालना क्या है, यहां से जमा की गई राशि यानी 100%। 100% निकालने के लिए आपको 100 से गुणा पड़ेगा। ठीक है, 100 से गुणा जमा की गई राशि यानी कि अपना प्रिंसिपल निकालने के लिए। सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में और 4 से काट देंगे 25 बार में। 25 से कितने बार में अपना ये कट जाएगा, बोलोगे 25 पंचे 125 कटेगा, 12 लगेगा, 25 सत्ते 175, 175 और 12 कितना हो जाएगा, 187। 18 लगा, 25 चौको 100, 100 और 18 कितना हो जाएगा, 118। और बट्टे में कितना है 2, 2 से काटेंगे इसको कितना आएगा, 2 5 10 और 2 ने 18, कितना बचा, 3 2 3 6 आ जाएगा। और फिर 1 2 7 14 और फिर बचेगा 5,937.5 रुपए ऑप्शन बी में था, ये बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया समझ में। यानी आपको देखना है रेट में क्या चेंजमेंट हो रहा है, जो रेट में चेंज होगा वही उसके ब्याज में चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 की एक राशि 8 वर्ष में 1200 बन जाती है। 8 वर्ष में 1200, तो ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि आपकी रेट सेम है, आपका प्रिंसिपल सेम है। तो जब रेट सेम है, जब प्रिंसिपल सेम है, तो फर्क अब कौन डालेगा इंटरेस्ट पे, बोलो। क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो PRT/100 पे डिपेंड करता है। जब रेट से वो क्या कहते हैं उसको, समय ब्याज सेम हो गया, रेट सेम हो गई, राशि सेम हो गया, तो अब फर्क कौन डालेगा, डालेगा समय। क्योंकि समय में कुछ चेंजमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट में भी कुछ चेंजमेंट होगा। तो मेरे भाई अब इसको देखना, 800 की राशि है, 8 वर्षों में 1200 बन जाती है। 8 वर्षों में 1200, 800 से 1200 हुआ, तो 8 वर्षों में उसे कितना ब्याज मिला, आप इतनी चीज हमें बता दो। 8 वर्षों में उसे कितना ब्याज मिला, बोलोगे 400 मिला। 400 मिला। एक वर्ष में उसे कितना ब्याज मिला होगा, एक वर्ष में बोलोगे 800, 8 वर्षों में 400, तो एक वर्ष में 400/8 यानी 50 रुपए मिला होगा। अब आपसे कह रहा है बताओ इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है। एक वर्ष में 50 मिलता है, तो 6 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 50 × 6, और 50 × 6 मेरे भाई करोगे आ जाएगा 300 रुपए। 300 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 300 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एक सेकेंड, चलो आगे देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन ये रहता है, लिखा हुआ है 3 वर्षों के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है, तो इसी दर पर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा मेरे भाई। देखो अब की बार क्या हो रहा है, आपके सामने टाइम सेम कर दिया है, आपके सामने रेट सेम कर दी है, आपके सामने प्रिंसिपल चेंज कर दिया है। नहीं, इंटरेस्ट में जितनी चीजें होती है मैं आपको सारी चीजों पे क्वेश्चन बना दिया। सबसे पहले रेट में चेंजमेंट हुआ वो बता दिया, टाइम में चेंजमेंट हुआ वो बता दिया, और अब आ गई बारी किसकी, जब प्रिंसिपल चेंज कर रहा है, तो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो
3 वर्ष अवधि सेम है, ब्याज सेम है। तो जब वो 28 रुपए लगाता था तो उससे कितने मिलते थे, 420 मिलते हैं। तो मेरे भाई जब वो 3200 रुपए लगाएगा तो उसे कितना मिल जाएगा, कह देते उसे 30 रुपए मिल जाएगा। अगर जब वो 2800 लगाता था उसे 420 मिलते थे, अब वो 3200 लगाएगा उसे x मिल जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 14 से कटेगा 2 बार में और 14 से कट जाएगा ये 30 बार में, 2 से कट जाएगा ये 16 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16 गुणे 30 यानी कि 480 रुपए। यानी कि जब वो 3200 रुपए लगाएगा इसी ब्याज दर पर इसी अवधि के लिए तो उसे 480 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है क्या, बताओ क्लियर हो गया ये चीज। जितनी चीजें बस जिसमें इंटरेस्ट में जो जो चीजें फर्क डाल सकती वो चीजें आपने दिमाग में रखो, बस सारी चीजें आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है 500 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। तो 500 रुपए पर समान अवधि के लिए दुगुनी दर, अब रेट में कितना कर दिया, 2 गुना, तो ब्याज कितना होगा। जब रेट अपनी R% थी तो ब्याज कितना मिल रहा था, 100 रुपए। समझते हैं, जब रेट अपनी R% है, R% रेट में कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है। जैसे रेट को 2 गुना कर दोगे, क्योंकि अपना प्रिंसिपल भी उसने कहा सेम है, उसने कहा ना 500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए यहाँ पे भी 500 रुपए वहां पे भी, और समान अवधि जो अवधि पहले लगाई वही अवधि आज भी लगा रहा है। रेट अपनी दोगुनी कर दिया, रेट जैसे ही दोगुनी करोगे ना 2R% पे कितना हो जाएगा बोलोगे, जब रेट को दोगुना कर दिया तो इंटरेस्ट को भी दोगुना कर देंगे तो 200, तो जब दोगुनी रेट करेंगे तो कितना रुपए मिल जाएगा एक्स्ट्रा, 200। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ध्यान रखा। फिर भी अगर मैं बार बार ये कहता हूं आप ऐसे नहीं करते हो, कोई जरूरत नहीं मेरी इस वीडियो देख के कि आप तुरंत की तुरंत ये चीजें कर लो, कि जिस चीज पे मेरे भाई उससे करना, बस उद्देश्य एक होना चाहिए कि आपको अपनी नौकरी लेना है, आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है, आपको अपने माता पिता के सपने पूरे करने, आपको अपना कैरियर सेटल करना है। मैं कैसे करता हूं, आप कैसे करते हो, इस ये चीजें बीच में रोड़ा नहीं बननी चाहिए। मैं जैसे भी कर रहा हूं अपने लिए ठीक है, आप जैसे कर रहे हो अपने लिए ठीक है, उद्देश्य एक चीज क्लियर होना चाहिए, बस आपका सिलेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 की राशि क्या हो जाएगी। अब देखो 500 रुपए की राशि है, यहाँ पे भी राशि कितने रुपए की है, 500 रुपए की, 2 साल यहाँ पे भी है, 2 साल यहाँ पे भी, यानी कि प्रिंसिपल और रेट को दोनों को इसने कांस्टेंट कर दिया। तो 2 साल में इसको ब्याज कितना मिलता था, 600, यानी कि जब R% थी, R% थे तो 500 से 600 उसको ब्याज कितना मिला, 100 रुपए। इंटरेस्ट 500 रुपए था, 600 हो गया तो ब्याज कितना मिला, 600 माइनस 500 यानी 100 रुपए का। फिर कह रहा ब्याज की दर आधी कर दो, रेट आप जैसे ही आधी करोगे यानी R/2% बताना है, R/2% पे कितना ब्याज मिलेगा, बोलोगे 100 का आधा कर देंगे, और 100 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 100 का आधा बोलोगे 50 रुपए। 500 रुपए की राशि क्या हो जाएगी, 500 प्रिंसिपल था, 50 बढ़ के मिल जाएंगे तो उसे कितना मिल जाएगा, टोटल 550 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब आ गया अपना किस पे, मूलधन के बराबर यानी टाइम्स बेस्ड आ गया। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल के बराबर हो रहा है, इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल के बराबर हो रहा है तो उसका जो टाइम आता है वो रेट आ जाता है। सिंपल सा देखो बताता हूं, जैसे इंटरेस्ट कह रहा है प्रिंसिपल के बराबर, तो इंटरेस्ट अगर 1 यूनिट मिल रहा है तो प्रिंसिपल भी अपना 1 यूनिट रहा होगा। रेट कितना है, 12.5%, और 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, और टाइम निकालना है तो टी से गुणा, तो यहां से देखोगे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 8 वर्ष। टी की वैल्यू 8 वर्ष। वही तो हम कह रहे थे, जब आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट के बराबर कर जाए तो जो फ्रैक्शन रेट की आ जाएगी वही वो टाइम आ जाएगा। लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इंटरेस्ट यानी कि अगर 1 यूनिट का तो प्रिंसिपल भी अपना 1 यूनिट का, रेट की फ्रैक्शन 1/8 गुणा टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे अगला क्वेश्चन,
लिखा हुआ है कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन का दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है मूलधन का दोगुना हो रहा है। अब आप बताओ इसको कैसे कर सकते हो। मूलधन का दोगुना हो रहा है साधारण ब्याज, यानी इंटरेस्ट बराबर कितना हो गया, 2 गुणा पी, यानी कि 2 गुणा पी हो गया। इंटरेस्ट अगर 2 यूनिट का है तो प्रिंसिपल कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। रेट की फ्रैक्शन कितनी है, 1/8, क्योंकि 12.5%। टाइम निकालना है टी से गुणा, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 गुणे 8 यानी कि 16 वर्ष। तो 16 वर्ष मेरे भाई इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी में होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 16 वर्ष इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। मेरे भाई कैसा लग रहा है आपको ये चीजें, क्या आपको सीख के अच्छा लग रहा है, आप क्या समझ पा रहे हो चीजें, ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। ठीक है, कोई समस्या हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताया करो। वीडियो अच्छी लगे तो भी बताओ, बिल्कुल बुरी लगे वो भी आप बता दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका रिव्यू बेहद जरूरी होता है हमारे लिए कि हम ये जो सीरीज चला रहे हैं ये हेल्पफुल है कि नहीं है। काफी लोगों ने डिमांड करी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए पहले, तो मुझे सबसे पहले वीडियो सिंपल इंटरेस्ट पे लाना पड़ा। अब इसके बाद जैसी डिमांड होगी उस पर वीडियो आएगी और कंप्लीट चीजें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आपका रिव्यू हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है एक राशि साधारण ब्याज दर पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाती है। देखो मेरे भाई, कोई राशि पी है, कोई राशि क्या है, पी है, ये 7 वर्षों में दोगुनी, यानी कि 7 वर्षों में कितना हो गया, 2p हो गया। समय कितना लिया इसने, तो 7 वर्ष ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ब्याज कितना मिला, पी से 2p होने में ब्याज कितना मिल गया, बोलो ब्याज मिल गया, पी का ब्याज मिला नहीं, 1 यूनिट ब्याज मिल गया। आगे कह रहा है कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुना। अब कितना होना है, अब इसको होना है 5 गुना, यानी कि 5 गुना होना है। कितना ब्याज लेना है इसको, 4p चाहिए। पी ब्याज मिल रहा है 7 वर्षों में, अगर हम बोले पी ब्याज मिला उसको, पी मिला उसको 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्ष में, तो उसको 4p कितने वर्षों में मिलेगा, बोलोगे 4 से गुणा इधर कराएंगे तो 4 से गुणा हमें इधर भी कराना पड़ेगा, तो 7 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 28 वर्ष। 28 वर्ष में ये राशि कितना हो जाएगा, अपनी का 5 गुना, तो 28 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ बढ़िया लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, और ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, आप इसको करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो ये आपके लिए रहता है होमवर्क, अगर आप घर पे हो तो आपके लिए होमवर्क, अगर कहीं रेंट पे हो तो रेंट वर्क, अगर कहीं आप पीजी में रह रहे हो तो आपके लिए पीजी वर्क। ठीक है, और कहीं नहीं रह रहे हो तो वहां का वर्क है। क्लियर है, आगे बढ़ो। किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है और 8 वर्षों बाद इसका अनुपात 1:2 हो जाता है ब्याज की दर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर सिंपल इंटरेस्ट से हम बात करें, सबसे कठिन क्वेश्चन कहां से बनाया जा सकता है, ये तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन कठिन बनाया जा सकता है सिंपल इंटरेस्ट में, और एक सिंपल इंटरेस्ट में कठिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है सिंपल इंटरेस्ट की किस्त पूछ करके। सिंपल इंटरेस्ट में अगर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टफ लगता है तो दो चीजें लगती हैं, एक ये वाला जो आपके सामने है और एक सिंपल इंटरेस्ट की किस्त। तो हम आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट किस्त की एक छोटी वीडियो अलग से देंगे जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की किस्त निकालने पे। सीख के आपको बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। ठीक है, किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6। देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल से कोई अमाउंट हो गया 5 से कितना 6, और यहां तक उसको कुछ समय लगा, वो समय लगता है मान लेते हैं टी वर्ष। फिर आगे कह रहा है 8 वर्षों के बाद इसका अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1:2 हो जाता है। मैंने कहा अगर प्रिंसिपल यहाँ 1 यूनिट का है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, बोल रहा है प्रिंसिपल यहाँ पे 1 यूनिट का, जबकि मैंने कहा प्रिंसिपल पहले तो 5 यूनिट का। तो जब प्रिंसिपल अपना दोनों जगह पे है तो प्रिंसिपल मेरे भाई अपना सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल करने के लिए आपको कितने का गुणा कराना पड़ेगा, बोलोगे 5 का, तो यहाँ पे भी कितने का कराना पड़ेगा, 5 का। यानी अगला जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया, 5 से 10 का। तो प्रिंसिपल अपना 5 का है, अमाउंट अपना 8 यानी कितना हो गया, वो 10 का हो गया। मेरे भाई बात समझना, यहां से इसको टी वर्ष लगे, यहां से इसको 8 वर्ष लगे, कहने का मतलब है पहले टी सालों में कोई धनराशि जो है वो 5 से 6 हो गई, 5:6 हो गई।
फिर आगे 8 सालों में कोई धनराशि जो है वो 5 से कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 1 से 2 हो गया। अब आपको यहां से रेट निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, देखना कैसे। ये 6 से 10 हो गया, ये ब्याज कितना मिलेगा आप बताओ। बोलो 6 से 10 हो गया 8 सालों में, ब्याज मिला 4 यूनिट का। 4 यूनिट का, कितने यूनिट का ब्याज मिला, 4 यूनिट का। और ये 4 यूनिट का ब्याज कितने वर्ष, 8 वर्षों में मिला। तो हम कहेंगे 1 यूनिट ब्याज कितने वर्षों में मिला होगा, बोलोगे 1 यूनिट ब्याज जो है वो मिला होगा अपना कितने वर्षों में, 8/4 यानी कि 2 वर्ष, 2 वर्षों में मिला होगा। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज देख सकते हो, 5 से 6 ब्याज कितना हो रहा है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो टी मैंने लिख रखा है, ये टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे 2 वर्ष, टी की वैल्यू 2 वर्ष। और अपना ब्याज क्या होता है, 1 साल में मिली वैल्यू होती है, 1 साल में मिली वैल्यू होती है। तो ब्याज मिला इसको 1 यूनिट ब्याज मिला। प्रिंसिपल कितना है, 5 का। टाइम कितना लगा, बोलोगे 2 वर्ष निकाला। और क्या बताना है, इसका रेट बतानी है, R/100। ठीक, 5 गुणा 2 10, 10 से 1 जीरो कट जाएगा, तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, बोलोगे 10% आ जाएगी। 10% बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी अगर इसको समझ गए हो आसानी से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे हो तो मेरे द्वारा बोली गई जो बातें मैंने इस क्वेश्चन में बोली उसको एक बार फिर से रिपीट करके सुन लो, एक बार में क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस पे। सबसे पहले बोला है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 का है, तो 5:6 का अनुपात लिख दिया। फिर आपसे कह रहा है 8 वर्षों बाद इसका अनुपात 1:2, यानी कि यही मूलधन और मिश्र धन का अनुपात और 8 वर्षों बाद कितना हो जाता है, 1:2 का हो जाता है। तो 1:2 का जब हो जाता है तो मैंने कहा अगर वही प्रिंसिपल अपना 1:2 का हो रहा है तो प्रिंसिपल अपना वही 5 यूनिट है, तो यहां पे भी प्रिंसिपल अपना बराबर होना चाहिए। आपने बोला बिल्कुल ठीक, प्रिंसिपल बराबर होना चाहिए, क्योंकि राम ही सीता है और सीता ही राम का मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो मैंने प्रिंसिपल को बराबर कर लिया, प्रिंसिपल को बराबर कर लिया। 5 यूनिट बनाने के लिए इसको 5 से गुणा कराया। रेशियो में आपको पता होगा दोनों तरफ गुणा होता है, 2 में भी 5 का गुणा कराया। तो अपना पहला अमाउंट अपना A1 इसीलिए लिखा कि 6 यूनिट का, तो A2 अमाउंट कितने यूनिट का, 10 यूनिट का। ये कहानी 8 वर्षों में हुई, इसको मैं 8 वर्ष लिख देता हूं, और ये 8 वर्ष। तो मैंने कहा यहां से 4 यूनिट का ब्याज मिला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ब्याज जो होता है प्रत्येक साल अपना बराबर ही मिलता है। तो मैंने कहा 4 यूनिट ब्याज जो मिला 8 वर्षों में, 1 यूनिट ब्याज मिलेगा 2 वर्षों में। यहां से 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, टाइम कितना लगा होगा, 2 वर्ष लगा होगा। फिर अपना रख दिया I बराबर PRT/100 पे, वहां से अपनी R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जस्ट इसी टाइप का डाल रखा है, और आप किसी क्वेश्चन के आंसर आज के कमेंट बॉक्स में देना या ना देना, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये आपके लिए रहता है होमवर्क। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम तरीके से लगेगा, आपको रेट निकालनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपए कम मिलते। मैंने जस्ट बताया कि जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो रेट बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट घटाएंगे तो इंटरेस्ट भी घट जाएगा। टाइम बढ़ाएंगे तब भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, टाइम घटाएंगे तब भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। प्रिंसिपल बढ़ाएंगे तब भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल घटाएंगे तो इंटरेस्ट घट जाएगा। यानी कि जो होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड होता है, जैसे आप किसी पे डिपेंड हो। ठीक है, उसी प्रकार से चलो। तो मेरे भाई बोला है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए 5% कम होती, लेकिन पहले अगर R% पे जा रहा था तो अब R-5% पे जाता। मैंने कहा 5% कम, और 5% कम कितने सालों तक, 4 सालों तक। तो 5 × 4 यानी इंटरेस्ट जो मिलता वो कितना कम मिलता, 5 × 4, और 5 × 20%, और ये 20% कह रहा है कि हमको 400 कम मिले भैया, हमें 400 कम मिले। 20% की वैल्यू 400 रुपए। आपसे कह रहा है राशि ज्ञात करो 100%। 100% के लिए अगर यहाँ 5 का गुणा तो आपकी आ जाएगी 100% बराबर कितना, 400 गुणा 5,
इसका उत्तर तो 2000 ऑप्शन बी, बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 अधिक मिलते। मैंने कहा 4% अधिक बोल रहे हो, पहले जितनी ब्याज दर थी उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 4% और अधिक मिलेगा। और 4% कितने सालों तक मिलेगा? बोलोगे 6 सालों तक मिलेगा। तो ब्याज कितना अधिक मिल जाएगा? 4 गुणे 6 में इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 24% की वैल्यू मेरे भाई आपको दे दिया है कि 960। 24% की वैल्यू 960 रुपए आपसे क्या कह रहा है बताओ राशि। 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 100% की वैल्यू आ जाएगी 960 बटे 24 गुणे 100। तो 24 चौको 96 यानी 40 यानी कि 4000 रुपए बिल्कुल करेक्ट उत्तर। 4000 रुपए बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो बढ़ गए लेकिन एक बढ़ना था नहीं। ठीक, चलो। लिखा हुआ है एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 8800 की धनराशि 12,000 रुपए। पिछले अगर हम आपको दो क्वेश्चन दिखाएं तो सेम टाइप के थे, यहाँ पे रेट कम किया तो मैंने कहा इस टाइप से कर सकते हो, आगे रेट बढ़ाया है तो भी वही टाइप। अब यहाँ पे थोड़ा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, कभी एग्जामिनर इस टाइप से भी पूछ लेता है। लिखा हुआ है 4 वर्षों में 8800 की धनराशि 12,000 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करो, यानी अमाउंट बताना है। देखो 8800 है, अपना प्रिंसिपल कितना है? 8800। अपना प्रिंसिपल मेरे भाई 8800 है। ठीक है, 8800 से कितना हो गया? बोलोगे 8800 से हो गया अपना 12, 8800 से ये 12,000 रुपए हो गया। कितने साल लगे यहां तक? बोलोगे 4 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? तो 4 वर्ष लगे। 4 वर्ष लगे, रेट कितने पे? तो R% पे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 वर्षों में कितना ब्याज मिला? बोलोगे 8800 से 12,000 हो गया, कितना ब्याज मिले होगा? तो 8 3 11, 3000 और 2 इधर 8 3 11 यानी कि 3200। 4 वर्षों में इसको कितना ब्याज मिल गया? बोलोगे 4 वर्षों में जो ब्याज मिला इसको 3200 रुपए का मिला। तो हम कहें अगर बताओ आप एक वर्ष में अगर ब्याज इसे कितना मिलता? एक वर्ष में ब्याज इसे मिल जाता 800 रुपए। कोई पहले इसको रेट निकाल के करेगा मेरे भाई, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम आपको आगे और बताते हैं। कह रहा है कि बताओ हो जाती है तो यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, यानी कि अपना प्रिंसिपल क्या है? 8800 है, रेट को आपने 3% से बढ़ा दिया तो 7 वर्षों में ना, तो 7 वर्ष में मिला, 8800 है। अब कितने समय के लिए लगाएंगे? 7 वर्ष के लिए ही लगाएंगे। रेट क्या हो जाएगी? R+3%। तो 8800 अगर 7 वर्ष में अगर R+3% से दिए जाते तो कितना उसको मिश्रधन मिलता? बात यह है, मैंने कहा अगर 4 वर्ष में अगर R% से देता है तो 12,000 हो जाते हैं। तो R% से जब एक वर्ष का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 800 रुपए। तो ऐसे ही मैंने कहा अगर एक वर्ष का 800 रुपए R% पे, तो 7 वर्ष के लिए अगर R% पे लगाते तो कितना आ जाता? बोलोगे 7% निकालते, एक वर्ष का 800 तो 7 वर्ष के लिए 8 गुणा 7 यानी कि 5600 मिल जाता। ठीक है, बोलोगे बहुत बढ़िया। प्लस अब 7 गुणा 3 यानी 21%, ये 21% जो है अपना एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 8800 पे 21% अपना 21% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 21 बटे 100, 100 से 100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा अपना? 5600 प्लस 21 गुणा 8 करेंगे 168 यानी कि 16, और 21 गुणे 8 168 करेंगे तो 168 कितना? 8 6 14, 6 1 7 1 8, 1848 आ जाएगा। ठीक है, 1848 आ जाएगा। सबको अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 4 8 6 14, 5 1 6 1 7, 7448 ये मिल जाएगा इंटरेस्ट। 8800 प्रिंसिपल था, इतना ब्याज मिल जाएगा, तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? बोलोगे 8 4 और 8 4 12, 8 4 12 यानी कि ये वाले में अपना करेक्ट आंसर मिल पा रहा है। तो ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसको कैसे टैकल करना है आप वैसे देख सकते हो। अगर कुछ लोग इसमें पहले ये करना चाहते हैं कि हम यहाँ से रेट परसेंट निकाल लेंगे, तो आप रेट परसेंट निकाल लोगे तब भी आंसर आ जाएगा।
क्योंकि तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलते मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि एक वर्ष में 60 76 तथा 4 वर्ष में 75 04 हो जाती है। यह राशि तथा ब्याज की दर कितनी है? कोई प्रिंसिपल है अपना, कोई प्रिंसिपल है, वो अपना कितने सालों में, एक साल में कितना हो रहा है, तो एक वर्ष में मेरे भाई वो कुछ हो रहा है, वो एक वर्ष में हो रहा है 60 76, ठीक है। फिर कह रहा है वो कितने सालों में, वो 4 वर्ष में। देखिए यहां से यहां तक लेकर के 4 वर्ष, तो एक वर्ष यहां हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो रहा है अपना 7504, यानी कि 7504। तो मेरे भाई आप एक चीज यहाँ पे देखना, एक चीज यहाँ पे देखना, क्या कि 3 वर्ष में इसको कितना ब्याज मिल रहा है। 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, हटाएंगे 14 में 6 जाएगा 8, बचा कितना 9 में 7 गया 2, इधर बचा 4 और यहां से कितना बच जाएगा 1। ये 3 वर्ष का ब्याज है। 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, इतना ब्याज मिलता है। तो भाई अगर एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे क्या हो जाएगा 1428/3, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 476। एक वर्ष में ब्याज इतना मिला होगा। नहीं, एक वर्ष में जब प्लस इसको 476 मिले होंगे तब जाके ये कितना पहुंचा होगा 60 76 पहुंचा होगा। तो इसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, बोलोगे प्रिंसिपल रहा होगा 60 76 माइनस 476, घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 0 6 और 6, यानी कि 5600 रुपए इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया 5600, तो ये दो ऑप्शन अपने गए। फिर अपना 5600 अगर प्रिंसिपल आ गया, रेट क्या होती है अपनी, बोलोगे रेट परसेंट होता है एक वर्ष में मिला ब्याज बटे प्रिंसिपल गुणा 100। एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 776, गुणा 100 करेंगे तो आंसर निकालेंगे। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। किससे कट रहा है आप बताओ, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 14 बार में, 4 से कितनी बार में कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नहीं 36, 14 से इसको काटेंगे 14 ठीक 112 होता है, 8 पॉइंट समथिंग जाएगा और 8 पॉइंट समथिंग ऑप्शन बी में था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बताओ समझ गए ना। इसको करते हैं इस टाइप से, और अगर ये टाइप आपका वीक है तो मेरे भाई आपके पास अभी बहुत समय है, आप अपनी कमजोरी पे काम कर लो और इसको अपना मजबूत बना लो, फिर जाओ एग्जाम में, मजा आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही है। साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्ष के बाद 9920, तब 5 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो आज की आपका लिए होमवर्क जो रहता है ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 25,600 रुपए की धनराशि के एक भाग को 7% पर और शेष भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज उसको मिलता है 5,832 रुपए। तो कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेश किया गया। आगे अपना एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो एक भाग 7%, मैंने कहा 3 सालों को ब्याज मिल रहा है 5,832, 3 सालों का है। मैंने कहा एक वर्ष का आप ब्याज निकाल लो, इसको कितना मिलता है, तो 3 से भाग करा देंगे, 3 एकम 3 बचा 2, 3 9 27 बचा 1, 3 चौको 12 और 3 चौको 12। नहीं, एक वर्ष में जो ब्याज मिलेगा उसको कुल ब्याज एक वर्ष में अगर दोनों भाग से देखेंगे तो 1944 रुपए का मिल जाएगा। मैंने कहा अगर वो 7% पर कुल पैसा दे देता, उधार जो है वो सिर्फ पूरा भाग 7% पे दे देता, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलता। पहला भाग ये है और दूसरा भाग मैंने ये लिख दिया, ये 7% वाला भाग है अपना और ये मेरा भाई 9% वाला भाग है, ठीक है। 7% वाला भाग ये है और 9% वाला भाग ये है। 256 यानी कि 25,600 अगर 7% पे देता तो एक साल में उसका ब्याज कितना आता, बोलोगे 256 25,600 गुड़े 7/100, तो कितना ब्याज मिलता, सक्षम 42 आ जाता। 4 और 25 सत्ते 175, 175 और 4 कितना हो जाता 179। तो 1792 रुपए इसको कब मिलता, फर्स्ट पे मिलता जब वो पूरा का पूरा पैसा 7% पे लगा देता। नहीं, अब अगर पूरा का पूरा पैसा 9% पे लगाता तो कितना मिलता, बोलोगे 25,600 का 9%, 9% निकालेंगे, नए छक्का 54 आ जाएगा 5 और 25 9 225, 225 और 5 कितना हो जाएगा 230 आ जाएगा, ठीक है। सही किया बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं।
जबकि इससे इतना मिलता, इससे इतना मिलता, और कुल कितना मिल रहा है बोलोगे 1944। एलिगेशन यही तो कहता है दो चीजों को मिला के तीसरी चीज निकाल, यानी कि जो पूरी चीज अपने पास रिजल्टेंट बन रही है वो दो चीजों से निकल के आ रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा। 4 से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा। अब इधर देखेंगे 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 से काटते हैं 90 बार में 4 बटे 32। अभी भी 2 से कट रहा है तो 45 से काट लेते हैं, और 2 से पहले भाग अगर 45 यूनिट का रहा होगा, दूसरा भाग अगर 19 यूनिट का रहा होगा। कह रहा तो कितनी राशि 9% पे दी गई, यानी कि 9% पे दी गई। 9% पे कितना भाग दिया गया बोलोगे? 19 भाग। यानी कि जो अपना आंसर होगा 19 का मल्टीप्लाई में होगा, और 19 के मल्टीप्लाई में ना तो ये है ना तो ये है, ऑप्शन बी है, ये भी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। अगर ये नहीं करना है तो मेरे भाई आप इन दोनों को जोड़ लो। 45 और 19 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 64 यूनिट। और 64 यूनिट की वैल्यू कितना है? 25,600। 25,600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे? 400। एक यूनिट की वैल्यू 400, 19 यूनिट की वैल्यू 19 गुणा 400 यानी 7600। तो ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, आप इसको करके बताओगे। लिखा हुआ है 15,000 की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रतिवर्ष पर, शेष भाग 10% पे, नहीं एक भाग 12% पे, एक भाग 10% पे। फिर कुल देखा अपने पास इतना इंटरेस्ट आ गया, तो एक साल का मेरे भाई आप इंटरेस्ट निकालो, और फिर इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, एलिगेशन लगा के आप कंप्लीट आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। ठीक है, निकाल के बताना जरूर है। आगे दिखाते हैं आपको एक अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। क्या कह रहा है? एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष एवं 7 वर्षों की बाद की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों के लिए उपार्जित साधारण ब्याज 1850 है तो यह राशि कितनी है? देखो, 3 प्रकार से ब्याज कंसिडर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर पहले 4 वर्षों में अगर आप पैसा, पहले 4 वर्षों तक के लिए आपको ब्याज सिर्फ और सिर्फ 5% देना पड़ेगा, और अगर आप अगले 4 साल के बाद लेते हो 7 साल तक के लिए, तो आपको अगले 3 सालों तक 8% के हिसाब से लगेगा। और अगर जैसे ही आप 7 सालों के बाद के लिए अपना पैसा लगाते हो तो आपको वो 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से लगेगा। अगर ठीक बात है, अच्छी बात है, चलो हम लगाएंगे इसमें पैसा और देखेंगे मुनाफा है या घाटा। 4 वर्षों के लिए 5%, तो पहले भाग से कितना इंटरेस्ट मिलता बोलोगे? 4 गुणे 5। 4 वर्षों के लिए लगाया, 4 ईयर के लिए लगाया, फिर यहाँ पे 3 ईयर के लिए लगाया, टोटल कितना हो गया? 4 3 7 साल। टोटल पैसा लगा रहे हैं 10 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, जबकि 7 वर्षों बाद रेट चेंज हो रही। 4 3 7, 10 साल के लिए कितने वर्ष और बचे? 3 साल बचे गए। ठीक है, पहले 4 सालों के लिए कितना है? 5%। अगले 3 सालों के लिए कितना है? 8%। तो यहां से मिलेगा 8%, और फिर अगले 3 सालों के लिए कितना है? 10%। तो कुल ब्याज मेरे भाई कितना मिल जाएगा बोलोगे? कुल ब्याज कितना मिल जाएगा? इंटरेस्ट क्या होता है? तो इंटरेस्ट होता है आर गुणा टी। आर गुणा टी यानी 5 चौको 20% इंटरेस्ट यहां से मिलता, 8 त्रिक 24, 24% इंटरेस्ट यहां से मिलता, 10 या 30% इंटरेस्ट यहां से मिलता। रेशियो को अगर और आसान कर सकते हैं तो कर सकते हैं। 10 बार में 2 से काटेंगे इसको 12 बार में, और 2 से काट देंगे इसको 15 बार, यानी कि कुल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10 12 15। 10 12 15 कितना आ जाएगा? 15 और 12 27, और 27 10 37 यूनिट। और ये 37 यूनिट हमें टोटल ब्याज मिलता, लेकिन कह रहा 37 यूनिट ब्याज नहीं है, आपका ब्याज 1850 है। तो 37 यूनिट की वैल्यू अगर 1850 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगी, या 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी, क्योंकि रेट अपनी परसेंट में होती है। ठीक, 1850 रुपए बटे 37, ये कितने गुना लिखा हुआ है? आप देखोगे इसका 5 गुना है, तो कितना आ जाएगा? आगे 0 है तो 50 रुपए। आपसे कहा बताओ इसकी राशि क्या है, नहीं 100% की वैल्यू या 100 यूनिट की वैल्यू बताना है, बता दोगे। 50 के आगे 2 जीरो और चिपका देंगे।
5,000 रुपए राशि थी, 5,000, क्या हो गया भाई? तो यह राशि कितना है भाई? क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या तकलीफ हो गई भाई? 27 5, अच्छा 27 से 5 बार में नहीं कटा, 37 हुआ ना, 50, 27 और 10 37, 37 से कितनी बार में जाएगा ये? 5 बार में नहीं जा रहा, कितनी बार में जाएगा भाई? 37 गुना कितना होता है? 5, 5 से 35, 5 15 और 3 18, सही तो काटा है। 10 वर्षों में इतना है, तो यह राशि कितनी है? तो आनी तो चाहिए 5,000। हो सकता है इसका ऑप्शन कुछ गलत टाइप हो गए हो, फिर से एक बार हम चेक करेंगे। ओहो, दिक्कत पता है कहाँ पे है? दिक्कत एक जगह पे है मेरे भाई। दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे जो मैंने रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया, वो रेशियो को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, 2% से काट दिया, 2% से डिवाइड करा दिया है। 2% डिवाइड कराने के बाद ये चीज आई हुई है। तो अपने बाद जो अपना आंसर आया है, इसको भी 2% से डिवाइड कराना पड़ेगा, यानी कि 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। और जब इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। 2500 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा। 2500 बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम एक बार आपको फिर से समझाएंगे। देखो, अगर यहाँ पे आप 2 से ना काटते, क्योंकि रेट है ना, और रेट में मैंने चेंजमेंट कर दिया। मैंने गलती कहाँ करी? तो मैंने रेट में चेंजमेंट कर दिया, यानी रेट को सिंप्लीफाई कर दिया। और रेट को सिंप्लीफाई किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपना 5,000 आया। 5,000 को लास्ट में जो मैंने 2 से डिवाइड कराया, उसको 2 से फिर से डिवाइड करा दिया, तो अपना 2500 आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या टोटल यहां से ले लोगे। 30 20 50 और 20 कितना हो जाएगा? 50 20 अपना 70 और 4 74। 74% की वैल्यू 1850 आती, और 74% की वैल्यू 1850 आती, तब जाके आप करते आपका 2500 आता। ठीक है, आपको डाउट हो रहा है तो मैं सही बताता हूँ इसको। देखो, मैंने कहा यहां से अगर इसको इंटरेस्ट मिलता 5 को 20% मिलता, बोलोगे ठीक है। यहां से इंटरेस्ट मिलता, इसको कितना मिलता? 8 गुणे 3 यानी 24% मिलता। और यहां से अगर इसको इंटरेस्ट मिलता, कितना मिलता? 30% मिलता। तो कुल इंटरेस्ट कितना मिलता? 30 20 50 20 70 4 74% इंटरेस्ट मिलता। लेकिन ये कह रहा है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसको? 1850। 1800, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 1850/74। 100% की वैल्यू, यानी आपको धनराशि बताना है तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा। अब 100 से गुणा कराते हैं, 2 से काटते हैं, 37 बार में 2 से काट लेते हैं इसको 50 बार में। अब 37 से कट जाएगा ये 50 बार में, तो 50 गुणे 50 करेंगे 2500 रुपए। यही चीज मैं समझा रहा था कि जो मैंने रेशियो, यानी कि जो इंटरेस्ट को, रेट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, वहां पे दिक्कत आ गई। वो मैं वेटेड एवरेज करने के चक्कर में सोचा टोटल इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट है। कोई बात नहीं, आपको ऐसे करना है, आपको करेक्ट, क्योंकि क्या निकालना है? राशि निकालना है। परसेंटेज में पूछता तो आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो अपना 2500 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। आगे आपको क्या है? एसएससी जीडी 2024 मैथ की 600 प्लस क्वेश्चन बैंक है, जिसमें से मैंने आपके 600 क्वेश्चन बनाए, सारे टाइप वाइज। जैसे आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी मैं टॉपिक ले रहे हैं, उसमें से सारे के सारे टाइप वाइज हम आपको कवर करा रहे हैं। तो इसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ऑल टाइप कवर्ड हो जाएंगे। टोटली ये पीवाईक्यू बेस्ड पे है। इसके लिए आपको पूरे के पूरे सोल्यूशन भी इसी में मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में। ये आपको रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, क्रेजी जी के ट्रिक पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हो मात्र 39 रुपए में। कोई समस्या है, आपको एक पट्टी पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कह रहा है अनिल ने रुपए 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% और 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक हो। तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? सेम टाइप क्वेश्चन है जैसा अभी सॉल्व किया, इसको भी करेंगे। 10 वर्षों के लिए है, तो पहले जो 2 साल के लिए कितना है? 6%। पहले 2 साल के लिए कितना है? 6%। अगले 2 साल के लिए कितना है? अगले 2 सालों के लिए कितना है? 8%। टोटल 10 साल है, 2 2 4 हो गया, कितने साल बचे? 6 साल। और 6 साल यानी कितना? 10% पे। तो कुल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6 गुणे 2 12%। क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो रेट और टाइम पे डिपेंड होता है।
8 गुणा 2 16%। यहां से कितना मिल जाएगा, 6 गुणे 10 60%। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 16 28 और ये 60 कितना आ जाएगा 88%। 88% अपना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा टोटल 88%। ब्याज कितना अर्जित करेगा, मूलधन आपको दिया है 5,000, यानी कि 5,000 का 88% उसको ब्याज मिलेगा। 5,000 का 88% ब्याज मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 4 44, यानी कि 4400 रुपए इसको ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख लो आप ऑप्शन सी अपना, ऑप्शन सी ये रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आप ये देखो, लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 25,000 की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से तथा शेष राशि 4% प्रतिवर्ष उच्च दर से निवेश की। तो 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज अपना 4125 है। तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया, किस दर आपको रेट बतानी है। देखो 4% प्रति उच्च दर, जल्दी से एग्जाम में क्लिक नहीं करता है। उच्च दर हम लोग 4% ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन उच्च दर आप ध्यान रखना ये आपका यानी कि 4% ज्यादा रेट है। ठीक है, 1/4 राशि, यानी कि अगर हम इसको पूरे तरीके से लिखना चाहें तो 25,000 रुपए की 1/4 राशि 2 सालों के लिए कितने पे दी जाती है, R% पे दी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, R% पे दी जाती है तो R/100। फिर क्या होगा अपना प्लस दूसरी राशि, यानी कि जो 1/4 तो ये हो गया, अब बची कितना 3/4। तो 25,000 का 3/4 कितना, 25,000 का 3/4 कितने पे दे रहा है, 4% ज्यादा ब्याज पे। तो R+4 में और अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, अपॉन 100 करेंगे। यहां से क्या आएगा अपना टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे भाई। दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया और कुल ब्याज कितना है 4125। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, 2 जीरो से अपने 2 जीरो चले जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो जैसे ही जाएंगे 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, कट गया 2 बार में। ऐसे ही अगर इसको देखेंगे अपना तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक, और क्या बचा, अच्छा 2 साल, तो 2 साल का गुणा कराना पड़ेगा, 2 से 2 बार में ये भी चला गया। 2 से अगर इसको काट लेते हैं तो 125 बार में, 2 से अगर इसको काट लेते हैं तो 125 बार में। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो। 125 अगर दोनों से कॉमन ले लें तो कोई तकलीफ नहीं। यहां से बचेगा R, यहां से कितना बच जाएगा 3R+12, यानी कि R+3R+12, और ये टोटल इंटरेस्ट कितने के बराबर है अपना 4125 के बराबर है। बहुत ना सॉल्व करेंगे, किससे कट रहा है 25 से कट रहा है, 25 पंचे 125 और 25 से कटेगा एक बार में, कितना बच गया अपना 16। 162 कितना बच गया अपना 12, तो कितना आ गया अपना 165 आ गया। 5 से और कट जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा और 5 तिया 15 आ जाएगा। यहां से कितना बचा अपना 4R, और ये 12 उधर चला जाएगा, कितना बचा देगा बोलोगे, 12 घटा देंगे कितना बचेगा, 1 और 2 21, 21/4। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/4। 21/4 को बोले तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 5.25%। लेकिन आपसे कह रहा है बताओ दूसरी राशि को, दूसरी राशि यानी 3/4 वो कितनी ज्यादा है, 4% ज्यादा। तो 5.25 में आप 4% ज्यादा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9.25%। 9.25% ऑप्शन सी में था मेरे भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहद अच्छा और बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये अपना बोलेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अपना सिंपल इंटरेस्ट का। आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो इस चीज को आप जरूर बताना। देखो सबसे पहले मैंने कहा बोला आपसे 25,000 की 1/4 राशि, तो मैंने 25,000 की 1/4 राशि 2 सालों के लिए दे दिया R% पे। फिर आगे जो 25,000 की 3/4 राशि होगी उसको उसने 4% हायर पे दे दिया, तो 4% हायर पे वो भी 2 सालों के लिए, तो 2 और 2 सालों के लिए दे गया, तो हमने इसको लगाया और आराम से अपने आंसर तक पहुंच गए। आगे दिखाते हैं भाई आपको अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में 3%, 4% और 6% दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त होता है। अब आ गया इक्वल एसआई कॉन्सेप्ट, यानी कि बराबर 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 जब इंटरेस्ट मिले। तो 9,000 है, कितने हैं बोलोगे 9,000,
9,000 ये 3 भागों में दिए जा रहे हैं। एक भाग ए है, दूसरा भाग बी है और तीसरा भाग क्या है, सी है। तो एक बात अब आगे और ध्यान देना, कितने परसेंट पे है, 3% पे ये है, 4% पे ये है, और ये कितने परसेंट पे है अपना, 6% पे। तो 6% पे ये हो गया। कह रहा है इन्हें एक वर्ष के अंत में उन्हें तीनों मामले में समान ब्याज मिलता है, यानी कि एक वर्ष में टाइम सबका कांस्टेंट है, यानी टाइम की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए रुपए लगाया 3% के हिसाब से, तो इसे ब्याज कितना मिलेगा, बोलोगे 3A मिलेगा। ये अगर 4% के हिसाब से बी रुपए लगाया 4% के हिसाब से, कितना मिल जाएगा ब्याज, 4B मिल जाएगा। 6% के हिसाब से सी रुपए डाल दिए, कितना ब्याज मिलेगा, 6C मिल जाएगा। टोटल उसके पास इतना इतना ब्याज आ जाएगा और तीनों का ब्याज आपस में बराबर है। तो अब अगर इनके का रेशियो मैंने बहुत आसानी से सिखाया, अगर ए निकालना है तो बी और सी वाले का गुणा, 6 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 24। बी निकालना है तो ए और सी का गुणा 3 गुणा 6 करेंगे कितना, 18। सी निकालना है तो ए गुणा बी करना है, 4 गुणा 3 यानी कि 12। जिससे कट पा रहा हो काट सकते हो, 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा अपना 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से और काट दो, 2 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में। 4 3 7 2 9, यानी इनके प्रिंसिपल का रेशियो 4 3 7 2 9। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 9 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितना बोला है, 9,000 रुपए। तो 9 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 9,000 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू अपनी 1,000। 9 यूनिट की वैल्यू 9,000, तो एक यूनिट की वैल्यू 1,000। आपसे कहा है बताओ 6% पे निवेशित राशि, 6% पे, यानी कि आप सी को निवेश कर रहे हो। सी की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू 2,000, एक यूनिट की वैल्यू 1,000, 2 यूनिट की वैल्यू 2,000, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2,000। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, सेम इसी टाइप का होगा। देखो 27,000 की राशि को दो भागों में ए और बी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि 2 साल और 4 साल बाद ए बी पर प्रतिवर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, इक्वल एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अपना बराबर है। तो ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, बता सकते हो आसानी से। देखो 27,000 रुपए है, हम सिर्फ थोड़ा करके आपको बताएंगे। दो भागों में दे रहे हो ए और बी, इसको दे रहे हो 2 साल के लिए, इसको दे रहे हो आप 4 साल के लिए। रेट दोनों का सेम है, रेट दोनों का सेम है, यानी रेट कोई फर्क नहीं डालने वाली। जब रेट कोई फर्क नहीं डालने वाली, जो इंटरेस्ट मिलेगा यहां से 2A मिल जाएगा, यहां से 4B का मिल जाएगा। तो A अपॉन बी कितना आ जाएगा अपना, 2:1 की वैल्यू 2 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितना पता है अपना, 27,000। यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 9,000। 9,000 आपसे क्या बोला है, कुल कितना ब्याज मिला, कुल कितना 9,000 है। मान लेते हैं बी को दिया एक यूनिट पे 9,000, और बी को कितने साल के लिए दे रहे हो, 4 साल के लिए। रेट कितनी है, 15%, 15/100 काट देंगे इसको इतनी बार में, कितने 15 चौको 60, और 60 गुणा 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 5400। तो एक जगह से 5400 मिला और दोनों को बराबर बराबर मिल रहा है, यानी ए को भी 5400 मिल जाएगा। कुल ब्याज कितना मिल गया, तो बोलोगे 10,800 रुपए। इतनी जल्दी आंसर आएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं हो सकती। जरूरत है सिर्फ एक चीज की, वो आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, फिर आप बहुत जल्दी से उड़ा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ये लिखा हुआ है, यानी ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए ₹91 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि। अब की बार जो 91 का निवेश किया और धनराशि प्राप्त किया, धनराशि मिली उसे, जो बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। यानी कि ए कुछ पैसा लगा रहा है, बी कुछ पैसा लगा रहा है, इसने कुछ साल के लिए लगाए, इसने भी कुछ साल के लिए लगाए। जब दोनों ने अपना देखा उतने सालों के बाद, तो दोनों को जो पैसा मिला वो बराबर मिला, यानी कि दोनों का जो अमाउंट आया मेरे भाई वो बराबर आया, यानी कि उनका अमाउंट सेम है, उनका क्या सेम है, मिश्रधन सेम है। क्लियर हो गया।
अब इसमें आपको मिश्रधन पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको टाइप दिखाया था कि इक्वल अमाउंट का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो साधारण ब्याज पर 10%, रुपए कितना लगाया इसने 9100, ए ने रुपए लगाया 9100, 10% ब्याज है और 10% ब्याज दर से कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए। 10% एक साल में, 3 साल में बोलोगे 30%, 30% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ब्याज अपना 30% मिलेगा, प्रिंसिपल 100% होता है। टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा बोलोगे 130%। 130%, 100% प्रिंसिपल, 30% इंटरेस्ट, टोटल 130% अमाउंट। ये किसके बराबर होगा? बी ने कुछ पैसे लगाए, बी ने कितने साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की दर से 5 वर्षों के लिए। एक साल में 8% ब्याज मिलती है, 5 साल में 40% ब्याज मिल जाएगा। 5 साल में 40% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा बोलोगे 100% प्रिंसिपल, 40% ब्याज, तो अमाउंट मेरे भाई हो जाएगा 140%, यानी कि 140%। 100 से 100 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा बी का वैल्यू बोलोगे? बी का वैल्यू आएगा 9100 गुणे 13, 9100 गुणे 13 और बटे 14। 7 से काट लेते हैं 2 बार में, 7 से काट लेते हैं 13 बार में, तो अब कितना आ जाएगा बी? 2 से भी कट जाएगा ये 65 बार। बी की वैल्यू मेरे भाई आपसे पूछी होगी तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 5 65, 6 78 और 78 6 कितना होता है अपना 84, 8450 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में। लेकिन पूछा क्या है? बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%। ये तो बी की टोटल राशि है, इसका 90% बोला है तो 90/100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 9 पना 45 और 5 हमको लगता है एक ही ऑप्शन में है। तो जब 5 आपका एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन भी ए सही हो जाएगा। सारी चीजों पे अपनी पैनी नजर होनी चाहिए, ऑप्शन से लेकर के कैलकुलेशन तक सारी चीजों पे पैनी नजर, तब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बहुत मजा आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है, अब धीरे धीरे समापन की ओर है, बस लास्ट ही कुछ क्वेश्चन होंगे अपने, देखते हैं कितने क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाली अपनी स्लाइड होगी, बस लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंदाजा। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चे जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है कि बैंक खातों में 21,750 की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान दर प्राप्त हो, यानी कि इक्वल अमाउंट। 2 बंदों को पैसा दे दिया, अपने 2 बेटों को पैसा दे दिया, एक बेटा छोटा है एक बेटा बड़ा है, उससे कहा जब आप दोनों 21-21 साल के हो जाओगे तब दोनों के पास बराबर पैसा हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगी। तो 9 वर्ष का जो बेटा, मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में कौन है? एक ए है और एक बी है। तो ए बच्चे जो है 9 साल का है, ए बच्चा जो 9 साल का है, अगर ये 9 साल से पैसा इसको मिला, 9 साल से पैसा कितने सालों तक लगाएगा? 21 वर्ष होने तक। 9 से 21 वर्ष होने तक पैसा इसने कितने सालों तक लगाया? 12 सालों तक। एक साल में रेट परसेंट कितना है? 4.5। 12 साल में कितना आ जाएगा बोलोगे? 12 पंचे 60, 6 बच्चों 48, यानी कि 54%। टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा उसे? 54%। ब्याज 54% मिलेगा, अगर प्रिंसिपल 100% तो मेरे भाई ब्याज मिलेगा उसे 54%। तो टोटल उसके पास जो अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा बोलोगे 100 + 54 यानी 154/100 मिल जाएगा। अब ये अमाउंट किसके बराबर होगा? जो मेरा बेटा दूसरा था, बी बेटा, और वो बी बेटे को कितने सालों के लिए? 13 साल का वो आज था, 21 सालों तक यानी 8 सालों तक। एक साल में ब्याज दर दोनों की 4.5% है, तो इसको 8 सालों तक कितना मिल जाएगा? 8 चको 32, 8 पंचे 40, यानी कि टोटल 36%। 36% इसको ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल लगाया होगा अपना 100%, उसका 136% इसको हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपस में बराबर 136/100। बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, 100 से 100 चला जाएगा। ए और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए रेशियो बी कितने? 2 से कट रहा है, 2 6 का 12 और 2 8 16, 2 7 14 और 2 7 14, किसी से भी नहीं कट रहा अभी। तो आपसे करा छोटे बच्चे का भाग, छोटा बच्चा रहा ए, क्योंकि ए ही ज्यादा दिनों तक समय पैसा लगा, 9 वर्ष का है यानी छोटा है,
तो 68 की वैल्यू बताना है आपको, छोटे बच्चे का भाग 68 का भाग वैल्यू बताना है। 68 का कुछ मल्टीपल दिख रहा है आपको? बोलोगे नहीं दिख रहा है। तो छोटे बच्चे का भाग देखते हैं, टोटल पैसा निकाल लो। चलो 21,750, 8 7 15 7 6 13 1 14, 145 यूनिट की वैल्यू कितना है? 21,750 रुपए। तो अपने पास 68 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 21,750 बट्टे 135 और गुणे 68। किसी से कट रहा है? आप देख लो काट पीट के, आंसर क्या आएगा वो चीज मैं बताता हूँ। 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10 और 5 9 45। 5 से ये कट जाएगा तो कितनी बार में काट सकते हैं? 5 से काट लेते हैं इसको 4 बार में। देखो 5 को 20 आएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा और 5 25 कितना हो गया? ठीक है। अब क्या अपना ये 29 से कट सकता है? देखते हैं 29 एक कम 29 कितना बच जाएगा? हाँ 29 से कट जाएगा 15 बार, 29 से कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, एक जीरो है तो 15 अट्ठे 120 कितना हो जाएगा अपना? 15 अट्ठे 120 और 15 छक्का 90, 90 20 कितना? 90 20 अपना 100, तो 10,200 इसका करेक्ट आंसर। 10,200 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो आप इसको देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि अगर बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन कुछ होगा नहीं, अपना अपना है अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ का फाउंडेशन कोर्स। जो चाहता है कि उसको इंडिविजुअल तैयारी करनी है तो वो भी इसमें आ सकता है। लाइव क्लास है इसमें, टोटल सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, यानी हम आपके साथ 1 साल तक रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाई चलती है, प्रैक्टिस सीट आपको बिल्कुल लाजवाब मिलती है। यानी कि ऐसा मान लो अगर आपने इसमें एनरोलमेंट ले लिया तो मैथ के आप बादशाह हो जाओगे। यानी कि अगर एग्जाम में आपके मैथ आ गई तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके मैथ का आएगा तो आप करके आओगे। ठीक है, यानी कि आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे तो अलग ही होंगे, तो सबके लिए अलग होंगे, लेकिन जितना भी टाइप है आपके अंदर अगर कुछ भी नहीं होगा तो सारा फिलअप उस पर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये मेरे 2 बैच स्टार्ट हैं जो चल रहे हैं, 8 जनवरी से चल रहे हैं। अभी 5 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। रूट एप्लीकेशन पे ये आपको मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हो। बस अगर आप मेरे पे विश्वास करके इसमें आ जाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी और रहती है कि आपको उस मुकाम तक पहुंचा दूं जिसके लिए आप आए हो यहाँ तक। ठीक है मेरे भाई, तो अपनी क्लास को यहीं पे विदा चाहेंगे। आज की क्लास सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बहुत चीजें सिंपल इंटरेस्ट की बताई। बेहतर तरीका क्या हो सकता था वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने बीच बीच में ये बात आपको बार बार बताई मेरे भाई कि मेरे बेहतर तरीके से आपके तरीके बेहतर हो तो आप उसी तरीके से करना, मेरे तरीके को मत लेना, क्योंकि ये टाइम आपके एग्जाम का है। क्योंकि जब तक आप उस चीज पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक वो चीज आपका हथियार नहीं बन सकती, वो चीजें आपके टिप्स पे नहीं हो सकती। तो आप जिस टाइप से करते हो मेरे भाई, आप उसी टाइप से करते रहना, उसी पे प्रैक्टिस करते रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना सा कर सकते हो कि आपका जो टाइप वीक हो उस पे आप मेहनत कर लेना। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, नौकरी लेना है 2024 मतलब सिलेक्शन। तो मेरे भाई अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत शानदार वीडियो रही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।